जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम जो है ज्योग्राफी की जो है क्लास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लासेज चर्चा हो रही हैं पिछली क्लासेज में, तो उसमें हम प्रायद्वीपी पठार के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो लगभग 3-4 क्लासेज जो है प्रायद्वीपी पठार के बारे में हमने जिक्र किया। तो आज जो हम जिक्र करेंगे वो पूर्वी पठार के बारे में जिक्र करेंगे। तो हम जो है मध्य पठारी क्षेत्र के बारे में जो है पिछली क्लासों में जिक्र किया। उसके पूर्व में स्थित है पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो पूर्वी पठार को जैसा कि हम 3 भागों में डिवाइड करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे पूर्वी पठार को जो है ईस्टर्न प्लाटो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूर्वी पठार का यहाँ पे देखते हैं। तो पूर्वी पठार को हम यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, तो हमें जो है यहाँ पे चर्चा करने में आसानी रहेगी। तो पूर्वी भाग को 3 भागों में जैसे कि डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला है छोटा नागपुर का पठार। तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार के बारे में जिक्र करेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ बेसिन, जिसे हम महानदी बेसिन कहते हैं। यहाँ पे हम तीसरा जो करेंगे वो है दंडकारण्य का पठार। तो यहाँ पे इन 3 भागों में हम पूर्वी पठार को यहाँ पे जो है बांट के हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज देखते हैं जो है यहाँ पे छोटा नागपुर पठार के बारे में। जैसा कि छोटा नागपुर पठार यहाँ पे देखते हैं इसकी संरचना कैसे है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार जो है निर्मित है ग्रेनाइट से। यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा, यह ग्रेनाइट और नीस इन दोनों चट्टानों से मिलकर के यहाँ की जो है स्थलाकृतियाँ का निर्माण हुआ है। तो ये जो उच्च स्थलाकृतियाँ हैं इनको पाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किससे निर्मित? ग्रेनाइट और नीस से निर्मित होने के कारण, ग्रेनाइट और नीस से निर्मित होने के कारण जो है यहाँ पे जो उच्च स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें पाट कहते हैं। हम यहाँ पे विस्तार का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि विस्तार किया गया, तो मुख्य रूप से यह झारखंड का जो मतलब राजधानी है रांची। तो झारखंड का जो राजधानी है रांची, वही जो है छोटा नागपुर पठार का जो है मुख्य भूमि है। परंतु यह जो है इसका विस्तार दक्षिणी बिहार में, कहाँ पे है? दक्षिणी बिहार में। तो झारखंड जो है बिहार से ही अलग होकर के सन 2000 में जो है इसका जो है निर्माण हुआ है झारखंड का। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है तो मूल रूप से जो है कहाँ पे अवस्थित है? झारखंड में। परंतु यहाँ पे जो है इसका विस्तार हम देखते हैं दक्षिण बिहार में और उत्तरी छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का एक है पुरुलिया जिला। कौन सा है? पुरुलिया जिला। पुरुलिया जिला जो एक पड़ता है वह बिहार में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में ये जिला है पुरुलिया यहाँ पे। और एक है उड़ीसा का जो है उत्तरी क्षेत्र, अर्थात जो है बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में भी जो है छोटा नागपुर पठार का विस्तार माना जाता है। यहाँ पे लेकिन मुख्य रूप से जो है झारखंड में इसका विस्तार है। तो यहाँ पे ये था। यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं इसके विस्तार का जिक्र करते हैं। उत्तर पूर्व का यदि हम देखें तो उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक जो है छोटा नागपुर पठार माना जाता है। कहाँ तक? उत्तर पूर्व में जो है यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी तक। अगर हम उत्तर में बात करें तो हजारीबाग का पठार जो है वहाँ तक छोटा नागपुर पठार अवस्थित है। और दक्षिण में हम जिक्र करें तो रांची के पठार तक यहाँ पे जिक्र है। अब यहाँ पे बात आती है कि पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में छत्तीसगढ़, एमपी, जिसको हम लोग जो है यहाँ पे मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, इन सब श्रेणियों में जब हम मध्य पठार पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भाग, तब हमने जिक्र किया था। तो वहाँ पे हमने बताया था लास्ट क्लास में कि अब हम इसके बाद जो है पूर्वी पठार पढ़ेंगे। तो पूर्वी पठार को हम 3 भागों में डिवाइड किए थे, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का। तो इसके अंतर्गत हम छोटा नागपुर पठार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि जो छोटा नागपुर पठार के उत्तर में जो हजारीबाग का पठार है, यहाँ पे एक चोटी है इसकी, पारसनाथ हिल। यहाँ पे पारसनाथ हिल के नाम से जो मशहूर है। हजारीबाग के पठार पे जो है यह जो है सर्वोच्च चोटी है। क्या है? यह जो है सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है? किसकी? छोटा नागपुर पठार पे। तो छोटा नागपुर पठार में सबसे ऊंची चोटी का यदि जिक्र करें तो हजारीबाग के पठार पे क्या है? उसका नाम पारसनाथ की चोटी है। यहाँ पे जो है इस चोटी पारसनाथ जो है चोटी प्रसिद्ध है। किस लिए? यहाँ पे जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पे यह जो पारसनाथ हिल है किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के लिए यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित है।
यहाँ पे हम एक देखते हैं दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम यहाँ पे नदियों का जिक्र करें यदि, तो यहाँ पे दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी और एक है स्वर्णरेखा नदी। तो ये जो 4 नदियाँ हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। यह छोटा नागपुर पठार से निकल करके नदियाँ भारत के चारों तरफ जो है बहती हैं, अर्थात यह कह कि चारों दिशाओं में यहाँ से नदियाँ निकल करके प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे जो हम 4 मुख्य नदियों का जिक्र करेंगे। इसके अलावा और भी जो नदियाँ हैं, हम जब यहाँ पे अपवाह पढ़ेंगे, भारत का अपवाह, तब हम वहाँ पे सभी नदियों का जो है मैपिंग के माध्यम से जिक्र करेंगे और वो किन किन राज्यों से होकर के जाती हैं। परंतु यहाँ पे जो 4 इम्पॉर्टेंट नदियाँ, हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे दामोदर नदी जो है रांची के पठार और हजारी के पठार को अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रांची का पठार और हजारी का पठार, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे जो है यह दामोदर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यही दामोदर नदी बहती है। किसके? हजारीबाग के पठार और रांची के पठार के भी। रांची का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे झारखंड की राजधानी जो है रांची, वहाँ पे मूल रूप से अवस्थित है। तो यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं दामोदर नदी का। दामोदर नदी का जो पहला कार्य है वो रांची के पठार और हजारी के पठार को जो है डिवाइड करती है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे यदि हम यहाँ पे दामोदर नदी की जो बेसिन है, यहाँ पे हम बेसिन का जिक्र करें तो यहाँ पे कोयला का भंडार के दृष्टि से यह भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? दामोदर नदी बेसिन। अब यहाँ पे एक जो है आप लोगों के मन में आएगा कि बेसिन होती क्या है। तो बेसिन जो है यहाँ पे देखिए, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए भाग को और बीच में जो गर्तनुमा भाग होता है, यहाँ पे इस मैप में देखिए इस तरह से, और यहाँ पे जब बरसात या और भी नदियाँ अपने जल को अपवाहित करती हैं तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है दामोदर नदी का बेसिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे यह कोयला के भंडार के दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे दामोदर नदी घाटी में अब यह जो है पहले की अपेक्षा अब जो है ये एक भ्रंश घाटी की तरह शेष बची हुई है। कैसी है? यहाँ पे भ्रंश घाटी की तरह से बची हुई। अब इसमें भ्रंश घाटी के तरीके से बचने का कारण क्या है कि गोंडवाना के जितने भी निक्षेप हैं इसमें आकर के जो है वह अपवाहित होते हैं, अर्थात उनका निक्षेपण यहाँ पे होता है। तो कहाँ पे निक्षेपण होता है? यहाँ पे दामोदर नदी बेसिन में। किसका? गोंडवाना का जितना भी क्षेत्र है उससे निक्षेप यहाँ पर आकर के क्या होते हैं? निक्षेपित होते हैं। तो यह था। यहाँ पे और भी देखते हैं, दूसरी जो नदी है यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट यह है कि यह छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह जो स्वर्णरेखा नदी है यह छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? दामोदर नदी है। दूसरी कौन सी है? यहाँ पे जो है छोटा नागपुर पठार की स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक जलप्रपात है, काफ़ी बार जो है इसका प्रश्न आया है। इसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। हम यहाँ पे जब भारत का सभी जलप्रपातों को एकत्रित करके एक मैप के माध्यम से स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पे राज्य और जिला अवस्थित में हम वहाँ पे जिक्र करें। यहाँ पे लेकिन स्वर्णरेखा नदी का जिक्र किया जा रहा था, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। यहाँ पे एक है हुंडरू जलप्रपात, यह होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार की पठारी भागों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो वहाँ पे औसत ऊंचाई जो हम लेते हैं वह लगभग है 700 मीटर है। कितना है? वह 700 मीटर है। यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जैसे महानदी, सोन नदी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट की दृष्टि से हम यह देखते हैं कि यहाँ पे प्रमुख खनिज जैसे यह छोटा नागपुर पठार जो है भारत में खनिज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोई ऐसा खनिज नहीं है कि जो यहाँ पे ना पाया जाए। तो यहाँ पे खनिजों की दृष्टि से जैसे यहाँ पे बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, टंगस्टन, क्रोमाइट, चूना पत्थर, तांबा इत्यादि ऐसे जो यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। तो यह खनिजों के दृष्टि से काफ़ी धनी क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि वन संपदा, कृषि कृषि में जो है चावल।
अब यहाँ पे चावल का जिक्र करें, जो यहाँ पे पठारी भाग हैं वहाँ पे उनकी ढलानों पे चावल की खेती की जाती है और यहाँ पे वन संपदा के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।